चलिए नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। और आज की क्लास हम लोग जानते हैं कि डेली आपका 3200 प्लस क्वेश्चन जो बुक हैं वो उसके चल रहे हैं और आज मेंसुरेशन का लास्ट क्लास है। इसके पहले हम सारे 160 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं। तो आज की जो क्वेश्चन आज की जो क्लास है वो 161 से लेकर 180 तक चलेगी। तो सभी लोग फटाफट जुड़ जाएंगे, आज। चलिए देखिए, आज की पहली सवाल ये है, ये आज का पहला सवाल है स्क्रीन पे। तो आज का ये पहला सवाल स्क्रीन पे देखेंगे, सारे सवाल को हमको समझने की कोशिश करेंगे। तरह के एक ठोस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 2/3 के बराबर है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किसी भी अगर बात करें, किसी भी अगर हम बेलन की बात करेंगे तो इसकी जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो होगा 2πRh। और ये 2πRh संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेंगे तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 2/3 है। देखो यहां पे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है 231। तो 231 का 2/3 है। तो 2/3 है। अगर हम इसको 2π को लिख सकते हैं 22/7। तो यहां से RH का मान आ गया। तो यहां से देखो RH का मान कितना आ गया, इसको काटेंगे, 2 से 2 कट गया, प्रेम से इसको 2 से 2 काट दिए। इसके बाद 3 से इसको काटेंगे, 3 से काटेंगे तो 7×21 हो गया, 7×21 हो गया, 2 फिर 7×21 आ गया। यहां से अगर हम काटने की कोशिश करेंगे 11 दूनी और 11 सती, तो ये आ गया 7 सती 49, 7 सती 49/2 आ गया। मतलब RH का मान आ गया कितना, 49/2 आ गया। RH का मान आ गया। क्या यहां पे कोई दिक्कत नहीं को? अब देखो यहां से हमको R की वैल्यू निकालना है। RH का अगर मान निकल गया, RH का रिलेशन आ गया 49/2 आ गया। तो एक बात समझो मेरे भाई, यहां पे अगर किसी H का मान निकल जाए या R का मान निकल जाए तो H निकल जाएगा, H का मान यहां पुट कर देंगे तो R निकल जाएगा। वो कैसे निकलेगा इस बात को देखिएगा। इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होते हैं 2πRh और प्लस इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होते हैं 2πr²। तो ये दोनों मिलकर दे रखा है कितना, 231 दे रखा है। मतलब ये संपूर्ण पृष्ठ की क्षेत्रफल बात करें तो C ऐसे और इसका नीचे डाउन वाला टॉप और बॉटम का एरिया इस करेंगे तो ये दोनों इसके बराबर हो जाएगा। अब देखो RH का मान 49/2 दिया हुआ है, तो 2 × 22/7 इंटू RH का नाम दिया 49/2। तो यहां से 7 सती 49 और 2 से 2 कट गया, तो यहां पे आ जाएगा प्लस 1 मिनट, यहां से काम करते हैं। 2π यहां से कॉमन ले लेते हैं। तो 2π यहां से कॉमन लेंगे तो यहां RH और R² बचेगा। 2π कॉमन लेंगे, यहां से कॉमन लेंगे तो यहां आ जाएगा 231 और बटा 2π। तो π का मतलब ये 22/7 ऊपर चल गया। और यहां से अगर हम बात करें ऐसे भी कर सकते थे, सॉल्यूशन करने में यहाँ पे दिक्कत होगा। चलो यहां से एक काम करते हैं, इसको हम लोग लिखते हैं, इसको लिख ही देते हैं, सॉल्यूशन कर ही देते हैं, तब अलग अलग करेंगे तो ये आराम से हो जाएगा। नहीं तो फिर दिक्कतें आएगा, फिर सॉल्यूशन करने में आपको प्रॉब्लम आएगा। 2 से 2 कट गया, कैलकुलेशन हार्ड हो जाएगा उससे। तो यहां से अगर करते हैं तो यहां पे 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 154, 154 उधर जाएगा। तो 231 में से 154 अगर हम घटा देते हैं तो 11 में से 4 गया, ये 7 आ गया। और यहां पे देखने की बात करेंगे तो ये 12 में से 5 गया, तो 12 में से 5 गया, यहां 7 आया। तो ये आ गया कितना, ये पूरी तरह से उधर जाके जाएगा तो ये आ जाएगा कितना, तो यहां से आ गया 2πr²। तो ये आ गया कितना, 77 आ गया। 2πr² कितना आ गया, 77 आ गया। अब जब हम यहां पे इसको सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा इसको कैलकुलेशन कर दिया है, कोई उपाय नहीं है। अगर उपाय रहता
तो हम जरूर इसको कर सकते थे, लेकिन यहां पे कोई उपाय नहीं है। तो 11 दूनी 22, 11 सत्ती 77, तो r बराबर हो जाएगा 7 गुना 4, तो ये 7 बटा आपका 2 आ गया, r बराबर 2, 7 बटा 2 आ गया। मतलब r की मान आ गया 7 बटा 2, r की मान अगर 7 बटा 2 आ गया तो r को यहां पे पुट कर देंगे, ये 7 बटा 2 आ गया r की मान, तो यहां पे आ जाएगा 49 बटा 2, तो 7 सत्ती 49 और 2, मतलब h बराबर आ गया 7। तो निकालना हमको क्या है, इसकी वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम बराबर होता है इसका 22 बटा 7 और आर स्क्वायर हो गया कितना, देखो आर स्क्वायर का वैल्यू यहाँ 7 सत्ती 49 बटा 4 और गुना यहाँ पे एच की बात करेंगे, 7 7 से 7 कट गया और यहां से आ गया। इसको जब गुना करेंगे और गुना करके इसको सॉल्व करेंगे, तो गुना करके इसको जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर इसका आंसर आपके सामने, इसका आंसर आ जाएगा, है ना, आपके सामने इसका आंसर आ जाएगा। ये इसको सॉल्व कर लेना और ये आंसर आ जाएगा 269 इन 5, ये इसका सही उत्तर आ जाएगा, 269 इसका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, कैलकुलेटिव थोड़ा सा यहां पे था, और ये सवाल को जब सॉल्व करेंगे तो हम लोग यहां पे देखो, पहले यहां से हम लोग आर एच का मान निकाले और इसको निकालकर यहां पे आर का वैल्यू निकाले, और वॉल्यूम में होता है पाई आर स्क्वायर एच, पुट करके वॉल्यूम निकाल दिए, ये आंसर आ गया। ठीक है, ए इसका सही उत्तर आ गया। अगली देखो, एक समचतुर्भुज की मैदान की भुजा, एक समचतुर्भुज है और समचतुर्भुज में हम जानते हैं कि आमने सामने की भुजा जो होती है, आमने सामने की जो भुजा होती है, आमने सामने की जो भुजा होती है वो आपका बराबर होता है, और यहां पे दिया हुआ है 122, ठीक है, और इसके विकर्ण दिए हैं 240। तो यहां पे देखो, हम जानते हैं कि समचतुर्भुज में विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करती है, लेकिन वो 90 डिग्री पे समद्विभाजित करती है। ये 122 है, इसके विकर्ण की लंबाई अगर 240 है मतलब 120 है, तो बताओ ये कितना होगा, ये आपको निकालना है, ये आपको निकालना है। तो 60 61, तो यहां पे आ गया 61 और 60, साठ 61 और यहां पे 22, 22 दूनी 44। चलो देखते हैं, ये आपको यहां से निकालना होगा रूट अंडर 100, ये करने की बात हुआ था 122 का स्क्वायर और ये 120 का स्क्वायर, और यहां से अब देखो कुछ नहीं करना है, ये दोनों को एक बार जोड़ दो, तो ये दोनों को एक बार जोड़ दिए तो 2 2 2, ठीक है, 2 2 4 और ये आ गया 2, एक बार इसको घटा दो तो ये आ गया 2। तो यहां से अगर हम बात करते हैं तो ये आ जाएगा 484, और 484 किसका आएगा 22, मतलब ये अगर 22 आया तो ये भी 22 होगा, इसका मतलब ये 120 है तो ये भी 120 होगा। तो समचतुर्भुज का एरिया होता है हाफ इंटू d1, d1 का मान करेंगे तो d1 हो गया आपका 240 और d2 मतलब 22 22 44 हो गया। तो यहां से काटेंगे तो ये कट गया आपका 22 बार में। तो यहां से अगर हम देखें 80, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 22 दूनी 44, 44 से ज्यादा होगा, मतलब ये आंसर हो गया, देख लो 5280 इसका। सर डेली क्लास होगा, हाँ ठीक है। तो यहां पे ये सारे इसका आंसर आ गया, इसका आंसर आ गया कितना 5280 आ गया। मैथ्स मेरा वीक है। शाम्यू चौहान, एक आपका मैथ्स अगर वीक है तो आपका एक प्रयास बैच है, उसमें आप ले लो, एकदम बेसिक से कर रहे हैं प्रयास बैच। प्रयास बैच में एकदम बेसिक कर रहे हैं, पूरी तरह से बेसिक चल रहा है, और ये आपका 299 में है, इसको कर लो, ठीक है, इसको कर लो, पूरी तरह से बेसिक चल रहा है, उसमें पूरा बेसिक एकदम धीरे धीरे चल रहा है। तो ये आप इसको परचेज कर लेना, और वहां से कल ही स्टार्ट हुआ है बैच, वो ले लेना, ठीक है, श्यामू चौहान ले लेना। अब कह रहा है कि 150 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार मैदान के परितः
150 मीटर का व्यास है, मतलब यहां पे अगर करें तो ये आपका त्रिज्या आपका 75 हो जाएगा। इसकी परितः, परितः कहने का मतलब इसके चारों तरफ समान चौड़ाई का 3 मीटर का समान चौड़ाई का क्या बना दिया है, रास्ता बना दिया है। तो कह रहे चौड़ाई वाले वृत्ताकार पथ की क्षेत्रफल क्या होगा, मतलब ये वाला जो पथ बनाया गया है, ये जो पथ बनाया गया, इसी पथ का एरिया निकालना है। तो पथ का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तो एक बात समझिएगा, बड़ी सर्कल का एक बात समझो कि ये 75 पे 3 मीटर ज्यादा है, 75 पे 3 मीटर ज्यादा है, तो मतलब ये 78 हो गया। मतलब बड़ी आर आपका दे रखा है, छोटी आर ये है। तो पथ का अगर क्षेत्रफल की बात करें तो बड़ी सर्कल का क्षेत्रफल घटा दो तो पाए 78 का स्क्वायर, इसमें छोटे वाले को घटा दो पाए 75 का स्क्वायर, तो पाए पाए कॉमन हो गया, तो 78 का स्क्वायर माइनस 75 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करो, देखो 78 और एक 75 कर दिए तो 75 75 150 153 और गुणा इसको एक 3 कर दो तो यही आंसर आ गया। 3 तिया 9, 5 तिया 15, 3 इकाई 3 4, ये आपका आ गया 459 पाए। इसका आंसर आएगा, पथ का क्षेत्रफल आ जाएगा। श्यामू कौन से एप्लीकेशन पे, तो आपको प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन है, इसी एप्लीकेशन पे जाके आप ये कर लेना, ठीक है। हाँ ठीक है, तो कर लेना इसको। अगली सवाल कह रहा है कि 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है। कह रहे 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन की पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है। देखो यहां से ये एक आपका बेलन है, ये H है। अब देखो ये 9 दिया हुआ है H और इसका ये नहीं दिया, तो कह रहा है कि इसके एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई r प्लस H, ठीक है। और इसका दिया हुआ है एरिया इतना। यहां से देखो हम क्या क्या निकाल सकते हैं, यहां से 2 इंटू 22/7 इंटू r, और r यहां पे है r प्लस कितना 9, ये आ गया कितना। तो यहां से हमको h की बात निकालना है, h की वैल्यू निकालना है। तो देखो कैसे निकलेगा, 2 से पहले इसको काटो तो ये 35 दूनी 70 और ये 2 आ गया। अगर हम यहां से काटते हैं 11 दूनी 22, 11 से इसको काटें तो 11 तिया 33 और 11 11 दूनी 22, 11 तिया 33 और 2 11 दूनी ये 22 हो गया। तो ये कट गया आपका कितना 16 बार में। तो यहां से देखने को मिला कि r इंटू आर प्लस 9 ये आ गया 7 इंटू 16, 7 इंटू कितना आ गया, ठीक है। तो एक बात समझिएगा, ये 7 इंटू 16 आ गया। तो एक बात समझो कि ये r है, ये r प्लस 9 है, ये दो फैक्टर हुआ r और r प्लस 9। तो मतलब यहां पे ऐसा तोड़ो कि दोनों का बीच का अंतर हो जाए कितना 9 का अंतर हो जाए। तो 9 का अंतर होने के लिए तो यहां से एक काम करो, 4 7 चौक 28, 9 का अंतर होने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहां से आ जाए जो आर का वैल्यू, ठीक, तो ये आर का वैल्यू हो गया। यहां से देखो ये आर का वैल्यू 7 हो गया और आर प्लस 9 हो गया कितना 16। आई दोनों के बीच का अंतर 9 है, देखो यहां भी दोनों के बीच का अंतर 9 है, मतलब यहां से आर हो गया कितना, आर हो गया कितना 7 हो गया। देखो ये दो फैक्टर r इंटू आर प्लस 9 दो फैक्टर हुआ
और यहां भी 2 फैक्टर किए, तो r बराबर अगर 7 लिए तो r प्लस 9 भी 16 होगा। दोनों के बीच का अंतर देखो 9 है, यहां भी दोनों के बीच का अंतर 9 है, r बराबर 7 हो गया। तो यहां से क्लियर हो गया। तो यहां बोला कि इसका आयतन 11 के सेंटीमीटर है, तो के का मान क्या होगा? तो इसकी आयतन हम लोग के अनुसार अगर बात करें तो यहां आ जाएगा पाई r स्क्वायर मतलब 49, और यहां पे अगर बात करें तो h हो जाएगा कितना? 9। पाई की अगर बात करें तो पाई को हम 22/7 लिखते हैं, और यहां से आ गया कितना? हम लोग के अनुसार आयतन इतना, लेकिन आयतन दिया है 11 के। तो यहां से देखो 11 दूनी 22 और 7 से 7 कट गया, 7 सती 49, तो यहां से आ गया 9 सती 63, 9 सती 63, 63 126, ऑप्शन नंबर ये आ जाएगा 126 के आ जाएगा कितना? 126 आ जाएगा। हाँ 126 का बी आ जाएगा। ठीक है, बहुत बेहतरीन सवाल थे। अगला सवाल कह रहा है कि 24 सेंटीमीटर आंतरिक त्रिज्या वाला एक अर्धगोला कटोरा द्वारा पूर्णतः भरा हुआ है। इस द्रव को बेलनाकार बोतलों में भरा जाना है, जिनमें से प्रत्येक बोतल की आंतरिक त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई 8 है। तो कटोरे की पूर्णतः खाली करने के लिए कितनी बोतलों की आवश्यकता पड़ेगी? देखो यहां से क्या है कि एक अर्ध कटोरा है, एक अर्ध कटोरा है, यह कह रहा है कि आंतरिक त्रिज्या इसका जो कह रहा है कि ये आपका 24 है, r बराबर 24 है। ये पूरी तरह से पानी से भरा हुआ है, ये पूरी तरह से पानी से भरा हुआ है कि ये अर्धगोला कटोरा द्रव पूर्णतः पानी से भरा हुआ है। इस द्रव को एक बेलनाकार बोतल में डाला जाता है, एक बेलनाकार बोतल है इस तरीके से, और इसमें डाला जाता है। इसकी हाइट क्या है ये पता नहीं, त्रिज्या 6 दिया हुआ है, तो हाइट अभी दिया हुआ 8। तो कह रहा है कि इसका पानी इस तरह से कितने बोतल लाएंगे, कितने बोतल इसमें लगाएंगे, कि इस तरीके से कितना बोतल लगाएंगे बोतल भर जाएगा। तो मतलब इस अर्धगोले कटोरे की त्रिज्या आयतन आर क्यू हो जाएगा यहां पे 24 सेंटीमीटर, तो 24 गुना 24। अब बताओ इसकी आयतन, मतलब ये पानी इसमें डाला गया, और एक बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर 6 गुना 6 और गुना 8, या कितने बोतल होंगे? तो एक बोतल का आयतन हुआ, इस तरह से n बोतल में भरेगा, तो यहां पे n गुना कर दिए। ठीक है, देखो यहां से 6 चौक 24, पाई से तो पाई कट गया, 6 चौक 24, 4 दूनी 8, और ये 2 से कट गया। तो यहां पे अब देखो ये कट जाएगा कितना बार में? 8 बार में। 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, मतलब ये आ जाएगा 32 n। कितने बोतल होंगे? ये बोतल होंगे कितने? 32 बोतल में इसका पानी रखा जाएगा। 32 बोतल में इसका पानी क्या हो जाएगा? रखा जाएगा। ठीक है, किसी समषष्टभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई, समषष्टभुज की अगर बात करें, हेक्सागोन की बात करें, तो हेक्सागोन आप जानते हैं इस तरीके से होता है, और इसकी भुजा की लंबाई √3, और हम जानते हैं कि भुजा सारे भुजा आपके बराबर होते हैं, और इस सेंटर है, और सेंटर से जब इसको खींचते हैं तो ये एक बन जाता है समबाहु त्रिभुज बन जाता है। और एक समबाहु त्रिभुज की अगर बात करें तो एक समबाहु त्रिभुज की एरिया होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, तो भुजा स्क्वायर हो गया √2√3 और 2√3। इस तरीके से कितना भुजा होंगे, इस तरीके से देखो कितना एरिया हुआ, ये एक का एरिया निकला, मतलब एक का निकला, इस तरीके से 6 को बनेगा, मतलब यहां 6 गुना कर देंगे तो ये समषष्टभुज का एरिया निकल जाएगा। तो आराम से देखो ये कट गया, 3 गुना 3, 3 6 18, 18√3 इसका सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। बहुत सिंपल सवाल थे, इसमें ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत था नहीं। 166 का आपका बी इज द राइट आंसर, बी इसका सही उत्तर आ गया। ठीक है, एक अधिकतम संभव लंबाई ज्ञात की जिसका उपयोग करके 5 मीटर, 25 मीटर, 7 मीटर, 35 सेंट लंबाई पूर्णतः मापा जा सके। चलिए बताइए इसका। यहां कह रहा है कि एक अधिकतम लंबाई संभव ज्ञात की जिसका उपयोग करके 5 मीटर, तो 5 मीटर 225 सेंटीमीटर, और ये आ गया कितना 735 सेंटीमीटर, और ये आ गया 490 सेंटीमीटर। तो यहां पे बोला गया है कि एक ऐसी लंबी छड़ी का निकालना है कि इसको पूरी तरह से नाप दे। इसका मतलब ये
तीनों का एलसीएम। तो तीनों का एचसीएफ लेना है, एचसीएफ लेना है, तो सबसे कम डिफरेंस देखो किस में है, तो सबसे कम डिफरेंस इसमें है, तो 25 और 10 35, या तो 35 होगा, यही 35 आपका या तो एचसीएफ होगा या 35 का फैक्टर होगा, या ये 35 का या तो इसके दो सबसे कम डिफरेंस देखो इसमें है 35, या तो यही आपका एचसीएफ होगा या इसी का एचसीएफ का फैक्टर होगा। तो 35 एक ही ऑप्शन दिया हुआ है, कौन 35 इसका सही उत्तर आ जाएगा, है ना। 167 का सी इज द राइट आंसर। क्योंकि एचसीएफ जब भी निकालने की बात करें तो कॉमन मेथड से निकालना, डिफरेंस मेथड से, तो सबसे कम डिफरेंस देखो कहां है, तो 525 और 490, 35 का, 35 से ये भी कटेगा, 35 से ये भी कटेगा, 35 से ये भी कटेगा, मतलब या तो 35 होगा या तो 35 का फैक्टर होगा, तो 35 से कट रहा है, मतलब आंसर आपका 35 हो गया। अगला कह रहा है कि 2 मीटर भुजा वाली एक घनाकार पानी की टंकी में 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्ताकार इनलेट है। यदि पानी की प्रवाह की गति 2 मीटर पर सेकेंड है तो इसके द्वारा टंकी में भरने में कितना समय लगेगा, इसके बारे में आपको बता रहा है। तो आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो यहां से सिंपल सा देखो, यहां पे टंकी भरने में एक याद रखना, सीधा सीधी टंकी भरने में लगा समय, तो देखो लगा समय क्या हुआ, घनाकार बर्तन की आयतन बटा, लिख लेना, बटा यहां आ जाए क्या त्रिज्या, मतलब इसका पाइप है ना, त्रिज्या वाले वृत्ताकार इनलेट, इनलेट, ठीक है, इनलेट ही होगा ना, इनलेट का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, इनलेट का क्षेत्रफल और गुणा प्रवाह की गति कर दो सीधा सीधे। तो देखो यहां से सिंपल सी भाषा में, घनमाकार 2 मीटर का दिया हुआ है, तो 2 मीटर, और ये देखो मीटर पर सेकेंड है, तो इसको भी क्या कर दो, ये एक घनाकार टंकी है और ये इसकी लंबाई आपका दे रखा है 2 मीटर, तो ये 200 सेंटीमीटर मान लो, तो ऊपर आ गया 200 सेंटीमीटर गुना 200 सेंटीमीटर। इनलेट का क्षेत्रफल, इनलेट कहने का मतलब एक पाइप है, इस तरीके से एक पाइप है, और यही पाइप जो है ना, यही पाइप जो है जुड़ा हुआ है, तो ये पाइप जो जुड़ा हुआ है, तो इस पाइप का एरिया क्या होता है, तो इस पाइप का एरिया होता है तो पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर एच की अगर बात करें, एरिया हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका, देखो त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार इनलेट है, ये इनलेट है आपका, इसका एरिया हो जाएगा 22/7 आर स्क्वायर, आर स्क्वायर कितना है, आर इसका कितना है भाई 3.5 सेंटीमीटर। अब प्रवाह की गति कितना है 2, तो यहां पे 2 मीटर है लेकिन इसको सेंटीमीटर में करना है और गुणा 60 कर देंगे, घंटा निकालने के लिए 60 कर दिए, ठीक है। ये मीटर पर सेकेंड था, यहां पे गुना 60 कर दिए, ठीक है। तो अब देखो यहां से जब सॉल्व करेंगे तो आसान से यहां पे हम लोग इसको काट देंगे 2 बार में, और यहां से काटेंगे 0 से 0 कट गया, ठीक है। ये कट गया आपका 7 पचे 35 कट गया, ठीक है। अब यहां से देखो 2 से 2 कट गया, जो जो कटते जा रहा है उसको काटते चलो, आसान हो जाएगा। तो यहां से देखने की बात किया गया है, देखो ये पॉइंट हटाएंगे तो यहां पे कितना लिखेंगे 10, यहां पॉइंट हटाएंगे 1 0 और बढ़ा देंगे, तो ये 5 से कटेगा कितना बार में 4 बार में, ठीक है, ठीक है भाई। और यहां से अगर बात करते हैं 5 से काटेंगे 7 पचे और ये आपका 20 पंचे, तो ये आपका 2 बार में और ये 11 बार में, तो ऊपर आ गया कितना 20 और नीचे आ गया कितना 'हाँ प्यारा, कहीं कहीं मिस्टेक हुआ कि देखो तो
ओ ओ ओ ओ मिस्टेक हुआ है, देखो 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 देखो, यहां पे मिस्टेक हुआ है। यहां मिस्टेक क्या हुआ है, घनाकार का बर्तन का आयतन चाहिए, हम एरिया निकाल दिए, तो इसका 200 है, तो 200 गुना भुजाओं का क्यूब होता है। आप इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। हम लिख दे रहे हैं 22/7 पाई आर स्क्वायर होता है, और ये 2 आपका गति है, और ये सेंटीमीटर में होना चाहिए, क्योंकि मीटर में सेंटीमीटर में कर दिए, और घंटा में करना है 60, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद इसका जो आंसर आएगा तो वो आप कर लेना, ये 17.3 मिनट आ जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे सेकंड में था, इसको चेंज कर दिए मिनट में, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। कर लेना ये चीज। अब बात अगला किया है कि 18.5 सेंटीमीटर और 12.5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर विमाओं वाले घन का सभी तरफ से पेंट किया जाता है, तो पेंट करने में पेंट करने वाले भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पेंट करने वाले क्षेत्रफल की ज्ञात करना है, तो इसका तो हम जानते हैं लंबाई गुने चौड़ाई, चौड़ाई गुने ऊंचाई, ऊंचाई गुने सीधा सीधी। इसका क्या होता है, LBBH, और क्या होता है, ठीक है। तो यहां से अगर हम सॉल्व करते हैं, इसको जोड़ते हैं, तो देखो यहां से जोड़ेंगे तो यहां से आ गया 5 5 10 और 1 11, एक आ गया हासिल। अब देखो 8 2 16, सॉरी 8 2 10, 10 और 3 13, 13 और यहां से एक आ गया कितना, 4। अब देखो यहां से 1 1 2 2 2 4, 4 और 1 5, यहां से ये आ गया। तो ये गुणा करेंगे, तो गुणा करने के बाद जब इसको गुणा करेंगे तो गुणा करने के बाद इसका आंसर आ जाएगा ये वाला, आप देख लेना, ये आ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि यहां बोला कि इसके जो ये वाला जो आपका घनाभ है, ये घनाभ पूरा पेंट होना चाहिए। तो पेंट होना मतलब ये पूरे सभी सतहों का आपका निकालना पड़ेगा, तो ये इतना एरिया आपका पेंट होगा, इतना एरिया पेंट होगा। तो ये आप देख लीजिएगा। त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 12 12 14 16 है। तो हम जानते हैं कि ये त्रिभुज कभी ट्रिपलेट नहीं बन पा रहा है, तो ये आपका 12 है, ये 14 है, ये 16 है। तो आप सीधा सीधी जानते हैं कि इसका अगर नहीं ट्रिपलेट बन पा रहा है तो आपको बोले थे कि एस निकाल लो। तो 16 और 14, 16 और 14 आपका 30, और ये 42, 42 का आधा करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 21। सेमी पेरीमीटर निकल गया। अब यहां हीरोन फॉर्मूला से एरिया निकालेंगे, रूट अंडर एस, एस इंटू 21 में से 7, 21 में से 16 गया, 7 21, फिर 21 में से 16 चल गया तो ये आपका 5 आ गया, 21 में से 12 चल गया तो ये आपका 9 आ गया। कोई दिक्कत है यहां तक, बोलो। तो यहां से अगर बात करते हैं तो देखो यहां पे इसको तोड़ने की कोशिश करो, तोड़ लो, फटाफट तोड़ लो, ज्यादा समय नहीं देना है। 7 गुना 3 7 है, और ये 3 गुना 3, तो देखो 7 7 बाहर आया, 7 बाहर आ गया, 3 बाहर आ गया, और 5 5 दिया, 15 रह गया। तो आंसर आ गया कितना, 7 या 21, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर आ जाएगा, ठीक है। किसी चतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई 32 सेंटीमीटर है और इसके अधो अंतर्लव ऑफसेट्स की लंबाई 6 और 10 है। देखिए ये क्या कह रहा है कि कोई एक चतुर्भुज है और कोई एक चतुर्भुज है, एक विकर्ण ये है। अब ये विकर्ण की अगर बात किया गया है तो कह रहा है कि ये विकर्ण आपका 32 दिया हुआ है, तो ये बोला कि यहां पे इसका आउटसेट, मतलब ये ऑफसेट्स की बात किया, मतलब इसकी हाइट, हाइट दे रखा है इसका 6, और विकर्ण पर लंब डाला गया है कितना, 10।
इसके विकर्ण पे लंब डाला है 6, यहां पे 10 डाला गया है, तो इस चतुर्भुज का जो एरिया होगा, एरिया होगा हाफ इंटू, पहले इसका एरिया निकाल दो, बेस आपका 32 मान लो और हाइट 10 हो जाएगा। इसी तरह के ऊपर वाला बेस मान लो 32, इसको सॉल्व कर लो, 16, ये आ गया 256 मीटर स्क्वायर, इसका सही उत्तर आ गया। ठीक है, 170 का 171 का आपका ये आ गया। एक समकोण त्रिभुज यदि कर्ण का एक भुजा से, कर्ण एक भुजा से 4 इकाई बड़ा है और दूसरी भुजा से 8 इकाई बड़ा है, ये एक समकोण त्रिभुज है। ये जब एक समकोण त्रिभुज है, कह रहा है कि कर्ण एक भुजा से 4 इकाई बड़ा है और दूसरी भुजा से 8 इकाई बड़ा है, तो कर्ण को ही x मान लेते हैं। तो कर्ण को जब x मानते हैं तो एक भुजा कह रहा है 4, इससे 4 बड़ा है, तो हम कह सकते हैं कि ये 4 कम हो सकता है। ये निकाल ले तो इससे कह रहा है ये बड़ा है 8, तो हम कह सकते हैं ये आपका x - 8 होगा। तो हम जानते हैं कि x - 8 का स्क्वायर प्लस x - 4 का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है, सॉरी लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है कर्ण का स्क्वायर। तो आयत निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा और इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से सॉल्व कर दो, x स्क्वायर 88 64 और यहां हो गया 8 दूनी 16x, यहां से करेंगे x स्क्वायर 4 चौक 16 माइनस 4 दूनी 8 x और ये आ गया x स्क्वायर कैंसिल हो गया और यहां से x स्क्वायर -16 -8 आपका -24 आ जाएगा और ये 64 और 16 तो ये आपका 80 आएगा 0। ठीक है, तो इसको ऐसे फैक्टर में तोड़ना है, इसको ऐसे फैक्टर में तोड़ना है कि गुणा करने पर 80 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पे 24 आना चाहिए। तो यहां पे देखो हम तोड़ सकते हैं 20 चौक 80, 20 4 24, ये आपका इस तरह माइनस माइनस दोनों कर दो, दोनों माइनस कर दो तो x बराबर आ गया 20 और ये क्या आ गया 4 आ गया, x बराबर क्या आ गया 20 और 4 आ गया, दोनों आ गया। अगर हम 4 लेते हैं तो 4 लेंगे तो ये आपका देखिए 4 लेंगे x के वैल्यू तो ये आपका नेगेटिव आ जाएगा, कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। तो x की वैल्यू लेंगे, 20 में से 4 गया ये 16 हो गया, ये आपका 20 हो गया और ये आपका आ गया 20 में से 8 गया तो ये 12 आ गया। तो एरिया निकालने के इसका एरिया होगा बेस इंटू 96 और इकाई, ये आंसर आ गया। ठीक है, बहुत आसान सवाल था। 12 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर माप वाले एक घनवा ब्लॉक को समान आकार के घनों की स्टिक संख्या में काटा गया है, इस प्रकार बने चलिए कोई दिक्कत यहां तक बता दो मेरे भाई। 170 173 इसका बनाइएगा। देखो कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर माप वाले एक घनवाकार बॉक्स को समान आकार के घनों की सटीक संख्या में काटा गया। मतलब एक घन है
इसको क्या किया है, इसको समान आकार का काटा गया। इस प्रकार बनाने वाले घनों का न्यूनतम संभव संख्या क्या होगा। तो समान आकार का अगर इसको काटा जाए, ठीक है, तो देखो समान आकार का अगर काटा जाए तो सबसे पहली बात है ध्यान रखना कि ये मान लेते हैं लंबाई 30 दिया हुआ है, ये 24 दिया हुआ है और ये 12 दिया। ये जो इस तरीके से काटा गया है, इस तरीके से काटा गया है, घना घन घन काटा गया है, तो ये तीनों का सबसे पहले एलसीएम लो, ये तीनों का पहले एचसीएफ लो कि एचसीएफ कितना आएगा। अगर एचसीएफ ले लेते हैं तो एचसीएफ 30 24 12 का एचसीएफ आ जाएगा 6। मतलब ये जो घनाभ इसमें से टुकड़ा काटा गया वो 6 सेंटीमीटर का होगा। तो यहां पे अगर निकालना है कि घनों की संख्या कितना होगा, घनों की संख्या होगा ये पूरे का आयतन, तो पूरे का आयतन हो गया 12 गुना 24 गुना एलबीएच होता है, और बटा एक घन का आयतन, तो एक घन का आयतन होता है 6 गुना 6 गुना 6। तो ये पता चल पाएगा कि इसमें कितने टुकड़े निकलकर सामने आएंगे। तो 6 दूनी 6 चौक और ये 6 पंचे, तो 5 चौक 20 20 दूनी 40। ये आ गया घनों की संख्या, बी आ गया घनों की संख्या। एक 173 का बी आ गया मनोहर। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसके सवाल को बताओ, कह रहे गोले की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर की वृद्धि करने पर उसकी पृष्ठीय क्षेत्रफल 704 सेंटीमीटर वृद्धि हो जाती है, तो वृद्धि से पहले उसकी त्रिज्या क्या होगा। देखो यहां से बताओ, अगर अगर इसकी गोला है और इसका त्रिज्या आपका आर रहता, तो इसका इसका आयतन, इसकी पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता। तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर 4 पाई आर स्क्वायर। अगर ये बड़ा, इसकी वृद्धि कर दिया गया 2 सेंटीमीटर, आर प्लस 2 बढ़ा दिया, तो अब इसका बताओ कितना होगा, आर प्लस 2 हो गया। अब बताओ ये बड़े का आयतन, ये छोटे का, ये बड़े का एरिया और ये छोटे के एरिया, तो कह रहा है वृद्धि हो गया 704। इससे भी, इससे वृद्धि हो गया कितना 704, मतलब इसमें से इसको कम करेंगे तो 704 आ गया। तो यहां से आप गोले की त्रिज्या निकाल दो, आर की मान निकाल दो। तो आर की मान निकालेंगे तो देखो यहां कैसे निकलेगा, ये आ गया आर स्क्वायर 2 दूनी 4 और प्लस 2 आर, और ये आ गया माइनस आर स्क्वायर। तो यहां से अगर हम बात करते हैं तो ये आपका 4 गुना 22/7 आया। अब इसको काट दो 4 से, 4 से काटे तो 17 चौका 68 और यहां 2, तो ये आ गया कितना 8 चौक 32 नहीं 6 चौक 24। अगर इसको 22 से काटेंगे तो 22 से कितना बार में कटेगा, 8 बार में। ठीक है, तो यहां से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो देखो यहां से 7 उधर जाके गुना होगा और ये आ गया कितना 2r+4, और इधर गुना होगा 8 सत्ती 56। तो 2r बराबर हो गया 4 चल गया तो ये 52, तो r बराबर हो गया कितना, हम्म, 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 वो यहाँ 4r होगा, यहाँ भी 4 होगा, यहाँ भी 4 होगा, यहाँ भी 4 होगा। ठीक है, तो 13 चौका 52, मतलब r बराबर आ गया 13। मतलब वृद्धि होने से पहले इसकी जो त्रिज्या था वो आपका 13 आ गया। ठीक है, त्रिज्या कितना था 13 आ गया। समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई ज्ञात की, इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है इतना। समबाहु त्रिभुज की भुजा, तो समबाहु त्रिभुज का एरिया हम लोग के अनुसार होता है √3/4 भुजा स्क्वायर ए स्क्वायर, और इसका दिया हुआ है आपका ये इतना दे रखा है। तो √3 से √3 कैंसिल हुआ, ए स्क्वायर बराबर हो गया 16, तो भुजा आपका आ गया कितना 4। बहुत आसान सवाल थे, ग्रुप डी में पूछा गया सवाल थे, बहुत आसान सवाल थे। ठीक है।
ठीक है। चलिए देखो, किसी घनवाकार कमरे की, ये एक घनवाकार है, अब देखो यहां पे कह रहा है कि ये आपका ऊंचाई 21 है, लंबाई कह रहा है 15 है, ऊंचाई ये 17 है और ऊंचाई आपका 21 दिया हुआ। यहां पे कह रहा है कि 40 रुपये मीटर स्क्वायर की दर से इसकी दीवारों और छत को पेंट करना है। पहले इसकी दीवार का एरिया बता लगाना है, दीवार का क्षेत्रफल। तो दीवार का क्षेत्रफल होता है 2 इंटू हाइट इंटू एल प्लस बी होता है। तो 2 इंटू हाइट की अगर बात करें तो इसकी हाइट दे रखा है वहां पे 21 दिया हुआ है, और एल प्लस बी की बात करें, एल प्लस बी 7 5 12, मतलब ये आपका आ गया कितना 32। क्लियर है? तो ये आ गया यहां पे 2 गुना 32 गुना 31, तो 21, तो ये आ जाएगा आपका 1344 गुना आ जाएगा, ये मीटर स्क्वायर है। फिर इसके कह रहा है छत को भी रंगा गया है, तो छत आपका ये वाला छत मानते ये छत है, तो छत का एरिया क्या होगा, छत का क्षेत्रफल निकालेंगे, एल इंटू बी, एल इंटू बी 15 गुना 17 करेंगे, तो 15 गुना 17 करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई बताओ जल्दी, 15 गुना 17 255 होगा शायद, हाँ ठीक है। अब देखो यहां से निकालना क्या है, नमस्कार भाई नमस्कार। अब देखो यहां से क्या करना है, आपको पूरा एरिया निकालना है। तो खर्च कितना लगा, तो एरिया आपके पास कितना है, एरिया आपके पास 344 है और प्लस 255 है, और ये एरिया टोटल है, और इसमें आप गुना कर देंगे कितना से, 40 से, तो यही रुपया निकल कर आ जाएगा 549 549 325। तो 9 चौक 36, 9 चौक 36 और 4 40, 5 चौक 20, 20 और 4 24, 4 इकाई 4, 4 दो 6, इतना रुपया खर्च लगेगा। वहां गड़बड़ की है गुना में भाई, नौ चौक 36, 9 चौक 36, ओ ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आ गया, ठीक है। आज का ये लास्ट सवाल है, ये पूरी तरह से खत्म हो गया। 177 क्वेश्चन था, 1 से लेकर आपका 177 तक ये टोटल सवाल थे, और एक एक चीजों को हम लोग करवा दिए, सारे करवा दिए। तरह की 22/7 का प्रयोग करते हुए उस अर्धवृत्त का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका व्यास की लंबाई 21 है। ये अर्धवृत्त है, ठीक है, ये अर्धवृत्त है, वृत्त का आधा है। करें इसका परिमाप ज्ञात करें जिसका इसका व्यास दे रखा है, तो व्यास 21 दे रखा है, तो त्रिज्या होगा 21/2, ये भी होगा 21/2। परिमाप निकालेंगे इसका, तो हम जानते हैं अर्ध परिमाप जो होता है, इसका परिमाप होता है, इसका फुल परिमाप होता है 2πr, इसका आधा और प्लस r, तो ये आ गया 2r। तो 2 यहां से देखेंगे तो यहां से 2 से 2 कट गया, पाई का आ गया 22/7, और r आ गया कितना 21/2, और यहां पे 2 इंटू 21 बटा कितना 2, यही आ जाएगा, क्योंकि ये आपका इसकी लंबाई और इसका सभी का लंबाई को जोड़ना पड़ेगा तभी परिमाप निकलेगा। तो यहां से 7 तिया 21 और ये 11, 11 तिया 33 और प्लस 21, यहां से आंसर आ गया ये आ गया 54, बी इसका सही उत्तर आ गया, बी इसका सही आंसर आ गया। तो आज की क्लास यहीं पे इसको समाप्त करते हैं क्योंकि आपका क्वेश्चंस खत्म हो गया। देखो यहां पे आपके YouTube पे रेलवे का आपका
ट्रीगो पूरा कंप्लीट हो गया, अलजेब्रा कंप्लीट हो गया, और ये आपका मेंसुरेशन कंप्लीट हो गया। अगला हम लेकर आएंगे आपका ज्योमेट्री, ज्योमेट्री लेकर आएंगे और इसकी क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो यहां तक कंप्लीट हो गया, ठीक है, यहां तक सारे क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो गए।